तो वक्फ बिल को लेकर लगातार देश में आप देख रहे हैं कि लंबे समय से अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। अनर्गल बयानबाजी लगातार जारी है। इसी पर आपको बता दें, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से भी बयान दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल तो आप लोग को पता है पेश किया है, अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए हैं और हम चाहते हैं कि ये विंटर सेशन आते आते जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपना काम पूरा करे। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में मुझे जो खबर मिला है बहुत ही पॉजिटिव है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी जेपीसी के पास आ चुके हैं और जेपीसी बहुत ही व्यापक रूप से सबका सुनवाई कर रहे हैं। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो या सामाजिक संगठन हो, सबसे अपने बातें कहने का मौका दे रहे हैं जेपीसी। मैं जेपीसी के अध्यक्ष और जेपीसी में जितना मेंबर्स हैं उनको बधाई देता हूं। इतना एक्सटेंसिव जेपीसी हियरिंग शायद पहले इतिहास में नहीं हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गर्ल्स हॉस्टल किसका छल, दिल्ली से क्या मामला सामने आया, इसकी जानकारी अब आपको देते हैं। मकान मालिक थे, उनके बेटे ने किराएदार के बेडरूम में और वॉशरूम के अंदर स्पाई कैम इंस्टॉल किया था। तो इस मामले में पुलिस जो है पूरी कार्रवाई कर रही है। चलिए खबरों में अब आपको जानकारी दिल्ली की देंगे। दिल्ली में छात्रा के कमरे में स्पाई कैमरा लगाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाली छात्रा के कमरे में मकान मालिक के बेटे ने ही स्पाई कैम लगाया था, स्पाई कैमरा फिट किए थे। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना से बाहर जो छात्राएं रह रही है, पढ़ाई करने के लिए आई हैं दूर दूर से, उनकी सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जो लड़का गिरफ्तार किया गया उसके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली का है। दिल्ली के गणेश नगर से मामला सामने आया, जहां पर एक लड़की तैयारी कर रही थी एग्जाम्स की और वहां पर उसके कैमरा फिट किए गए थे कमरे में। देखिए आप इस रिपोर्ट को। दिल्ली में मकान मालिक की घिनौनी करतूत, किराएदार छात्रा के कमरे में लगा दिया कैमरा। स्पाई कैमरे से युवती की जासूसी का भांडाफोड़। राजधानी दिल्ली में एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां किराए पर रहने वाली एक युवती पर स्पाई कैम के जरिए नजर रखी जा रही थी। जासूसी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक का बेटा निकला, जो पिछले कई महीनों से युवती के निजी पलों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस वक्त हम खड़े हैं ईस्ट दिल्ली के गणेश नगर एक्सटेंशन पार्ट 2 के इलाके में, जहां से एक खबर सामने आई है कि इस जगह एक स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन कर रही थी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसके घर के अंदर से पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि स्पाई कैम जो है उसके घर में 2-2 इंस्टॉल किए गए हैं। तो जिस घर के जो रहने वाले मकान मालिक थे, उनके बेटे ने, करण ने, उनके घर पे अपने जो उनके किराएदार है, किराएदार के बेडरूम में और वॉशरूम के अंदर 2 जगह जो है वो उन्होंने एक स्पाई कैम इंस्टॉल किया था। मामला पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर का है, जहां एक छात्रा किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उसे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर कुछ असामान्य गतिविधियां दिखी, जिस पर उसे कुछ शक हुआ। उसने अपने फोन की जांच की तो पता चला कि उसका व्हाट्सएप अकाउंट किसी दूसरे लैपटॉप पर भी खुला हुआ है और उस लैपटॉप से उसके अकाउंट की निगरानी हो रही है। इसके बाद परेशान छात्रा ने अपने कमरे की जांच की तो उसे वहां लगे बिजली के बल्ब में कुछ संदिग्ध चीज नजर आई। छात्रा ने तत्काल पुलिस को उसकी खबर दी।
में 2 जगह पे स्पाई कैमरास इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया। पुलिस की जांच में स्पाई कैम से लड़की की जासूसी होने की बात पता चली। इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड मकान मालिक का ही बेटा निकला। जानकारी के मुताबिक यूपी की रहने वाली लड़की किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी। कुछ दिनों पहले पीड़ित छात्रा अपने घर गई थी। छात्रा ने अपने कमरे की चाबी मकान मालिक को सौंप दी थी। छात्रा की गैर हाजिरी के दौरान मकान मालिक के बेटे ने कमरे में स्पाई कैम लगा दिए। आरोपी ने छात्रा के कमरे और बाथरूम के बल्ब में कैमरे फिट कर दिए। बाद में मौका मिलने पर वहां कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेता था। दावा है कि आरोपी ने धोखे से लड़की के व्हाट्सएप अकाउंट को भी अपने लैपटॉप में खोला था, जिससे वो उसके मैसेज पढ़ सके। आरोपी की इसी हरकत के बाद पहली बार छात्रा को अपनी जासूसी का सुराग मिला। उनके लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन बार बार आ रही थी उनके डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। जब उनके डिवाइस को कनेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन आ रही थी तो उन्हें उस शक के बिना पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। जब पुलिस उनके घर पे आई तो वो पाती है पुलिस के उनके घर पे 2 स्पाई कैम लगे हुए थे। जो इसके अंदर रेंटी हैं यहाँ पर जो रहती थी, उन्होंने अपने मकान मालिक के बेटे को चाबी दे करके जाती थी और उनके पीछे में गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो उनका रूम खोलता है और रूम में स्पाई कैम लगा करके उन पे स्पाइंग करता है। जासूसी के इस घिनौनी साजिश का भांडाफोड़ होने के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की उम्र करीब 30 साल है और वो भी सिविल की तैयारी कर चुका है। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप और स्पाई कैम बरामद किया है। निजी तस्वीरों की रिकॉर्डिंग की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित छात्रा सदमे में है। पीड़ित लड़की मकान मालिक और उसके परिवार पर काफी विश्वास करती थी, जिसका फायदा आरोपी ने मौका मिलने पर उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में छात्रा के कमरे और वॉशरूम में स्पाई कैम मिलने से सनसनी फैल गई। पीड़ित छात्रा ने रिपब्लिक भारत से बताया कि 4 स्पाई कैमरा लगाए गए थे। 3 स्पाई कैम बेडरूम में थे और 1 वॉशरूम में था। पीड़ित छात्रा ने पूरी कहानी बताई, सुनिए आप। ईस्ट दिल्ली के शकरपुर इलाके से एक बहुत ही घिनौनी और नापाक घटना सामने आई है, जिसके अंदर एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो इस कमरे में रहती थी। इस कमरे का आप साइज दे सकते हैं, तकरीबन 12 बाई 10 के आसपास का साइज है। इस कमरे के अंदर क्या होता है, मकान मालिक का जो बेटा है करण, इस कमरे के अंदर 4 स्पाई कैम्स को लगाता है और ये देख सकते हैं ये एक होल्डर है। इस तरीके के यहाँ पर 3 होल्डर्स इस मास्टर बेडरूम के अंदर हैं। मैं अपने विजय रणवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कमरे के जो होल्डर्स हैं उसको जरा दिखाएं, निगाहें उस तरफ ले जाएं जरा। और इसके अलावा जो कमरे के साथ एक अटैच्ड वॉशरूम है, उस वॉशरूम के होल्डर में भी स्पाई कैम लगाता है वो लड़का। इस वक्त जो है ये जो पीड़ित है यहाँ पे विक्टिम है, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। जरा उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी घटना है वो कब शुरू हुई। अच्छा, मुझे ये बताइए कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर जिस कमरे में आप तकरीबन 5 सालों से रह रही हैं उसमें स्पाई कैम लगा हुआ है? सर, मुझे ये जो है डाउट तो हो रहा था, लेकिन मैंने सैटरडे को ये बिल्कुल कंफर्म किया कि इसमें कैमरा है। मैंने चेक किया रूम में, वॉशरूम में, तो वहाँ कैमरा था। फिर मैंने रूम में चेक किए, फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और फिर मैंने इनकी FIR की। वॉशरूम के सीलिंग पे लगा हुआ था या होल्डर में लगा हुआ था? से वो गीज़र की एक फिटिंग है, उसमें गीज़र तो है नहीं, उसने होल्डर कनेक्ट कर रखा था, होल्डर में लगा हुआ था। सारे कैमरास होल्डर में थे। तो आपने ये पुलिस को जानकारी कब दी? ये मैंने जानकारी दी है मंडे। उसका आपके घर आना जाना था क्या? मकान मालिक का बेटा आपके रूम पे आता था? वो जो है यहाँ जितने ये सब कुछ वही देखता है, सबके रूम में जाता है, जितना बिजली इलेक्ट्रिशियन का काम होता है सब वही करता है, ठीक है। तो और मेरे रूम की लोकेशन भी ऐसी है, यदि वो गेट पे भी खड़ा है कोई भी तो पूरा रूम दिखाई देता है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम अंदर ही है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ। तो वो बाहर से भी खड़ा होकर भी दरवाजे में कोई देख सकता है, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है क्या नहीं है।
आप जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। आप अगर दिल्ली में तैयारी करने किसी गांव से आती हैं, यहाँ पर आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, किस तरीके से महसूस होता है? इस तरह की दुर्घटनाएं किस तरीके से झंझोड़ती हैं आपको? मैं पिछले 3 महीने से अपने घर भी नहीं गई क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा एग्ज़ाम है। अब इस टाइम मेरे माइंड कुछ काम ही नहीं कर रहा। 3 महीने घर ना जाने का मतलब आप समझते हैं मैं अपने पेपर की कैसे तैयारी कर रही होंगी। अब मुझे ये कैमरे मिल गए तो अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपने अपने परिवार से बात की, परिवार वालों ने क्या कहा? बस जब परिवार वाले आए तो इनकी FIR कर दी। चूँकि अभी मैंने सबको वहाँ जहाँ जिस जगह से मैं हूँ मैंने वहाँ किसी को नहीं पता, इसलिए बस मैं अपने पेपर तक यहाँ रुकी हुई हूँ और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। BNS के धारा 77 के थ्रू इसमें FIR जो है सेक्शन लगाया गया है इस FIR के अंदर। क्या आपकी और कुछ डिमांड्स हैं इसके अंदर? उस पर IT एक्ट लगाया जाए क्योंकि किसी का जीवन खराब कर देना और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाना, सिर्फ धारा 77 नहीं है, वो सिर्फ 1 साल का उसे सज़ा हो, ये कोई न्याय नहीं है। कम से कम IT एक्ट लगे उसे पता चले ना। और बहुत संस्कारी बनता था, मैं तो उसे भाई बोलती थी। आप उसे भाई कहते थे, फिर भी उसने उतनी घिनौनी हरकत की कि आपके मास्टर बेडरूम के साथ साथ वॉशरूम में भी स्पाई कैम्स लगाया। इस घटना के बाद, क्योंकि आप इस अपार्टमेंट के अंदर बहुत दिनों से रह रही हैं, क्या आप मकान मालिक से जाकर मिलती हैं? उनका क्या रिएक्शन है इस बात पे, पूरी घटना पे? वो तो उनसे मेरी रात भी बात हुई थी, वो अपने बेटे के सपोर्ट में है। ठीक है, क्या वो आपसे कह रहे हैं कि इस मकान को खाली करके जाइए? खाली करने को नहीं कहा क्योंकि ये सिक्योरिटी पे रूम है, मैंने इन लोगों को पैसे दे रखे हैं, है ना। तो कह दिया है, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं दिल्ली में, मैंने उन्हें बुला रखा है, उन्होंने भी बात की है। तो फिर जो है मैंने उनसे कहा भी है, वो कह रहे हैं हम तो जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा यहाँ से मैं तब जाऊँगी, मैं इतना सामान लेके कहाँ जाऊँ एकदम। अच्छा सर, आप अगर वो मोमेंट अगर हमें बता पाएँ, क्योंकि आपका जो लैपटॉप था वो भी कहीं कनेक्टेड था, आपके व्हाट्सएप का जो है वो लॉगिन उसके पास था, कैसे आपको लगा कि कोई आपको स्पाई कर रहा है? मैंने जो वॉशरूम से कैमरा मिला था वो मैंने जो है शॉप पे चेक कराया था, तो मैंने वो वीडियो अपने रिलेटिव्स को भेजी थी, तो वो वीडियो डिलीट हो गई। तो मुझे उन्होंने पूछा क्यों डिलीट कर दी, मैंने कहा मैंने नहीं की। मैंने लिंक डिवाइस चेक किया तो फिर पता चला कि वो मेरा मोबाइल भी हैक कर रखा है, व्हाट्सअप। आपका फ़ोन कब से हैक था? मुझे पता ही नहीं, फ़ोन तो मैं कम यूज़ करती हूँ। कभी फ़ोन ले जाता था तो वो नीचे ही उसका ऑफिस है, कभी फ़ोन के बहाने, कभी पेपर के बहाने, कभी प्रिंटर के बहाने, वो कुछ ना कुछ उसे चाहिए होता था। देखिए, बहुत सारी बच्चियां दिल्ली आती हैं तैयारी करने के लिए, UPSC की जो तैयारी करती हैं, बहुत सारी बच्चियां आती हैं, उनका फ्यूचर एक स्टेक पे होता है। मुझे ये बताइए कि जब आप मकान मालिक पे हम भरोसा करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वो अगर आपसे कहता है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करवाना है, मेंटेनेंस का कुछ काम करवाना है, तो आप उसे अलाउ करते हैं। कितने दिन पहले आपने अलाउ किया था? जब वो रूम में आया तभी तो उसने इंस्टॉल किया होगा, उसको वक्त मिला होगा इंस्टॉल करने के लिए। मैं 3 महीने पहले घर गई थी, तो मैं इन्हें की दे के गई थी। मैं जाते हैं सबसे ही ले लेते हैं कि मुझसे ही नहीं, तो मैं 3 महीने से फिर घर ही नहीं गई क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो उसे ये कैमराज उतारने का या चिप निकालने का होल्डर में से टाइम ही नहीं मिला। मैंने उसे रूम में ही आने नहीं दिया, जब मैं रूम से कहीं जाती ही नहीं तो उसे ये मौका नहीं मिल पाया। उससे पहले मैंने चेक कर लिया, फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी।